तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल साइंस पाठशाला पर। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लासा और मासा यानी एलसीएम और एचसीएफ। तो साथियों, इसको हम दो सब टॉपिक्स के माध्यम से एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे यानी अच्छी तरीके से समझेंगे। वो दोनों सब टॉपिक्स हैं हमारे लासा और मासा, या हम कहें एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। दूसरी बात, कैसे निकालें। इन दोनों को अगर निकालने के लिए दे दिया जाए कि एलसीएम निकालिए या एचसीएफ निकालिए, तो साथियों कैसे निकाला जाता है, इसका मेथड क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। तो साथियों, ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ज्यादातर लोग, सबसे पहली बात तो इस पर करते हैं कि ज्यादातर लोग या आप ही हैं, आपने एलसीएम और एचसीएफ या लासा और मासा कभी ना कभी निकाला ही होगा, लेकिन इस पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता, या मैं कहूं कम ही ध्यान दिया जाता है कि ये होता क्या है, आखिर इसका अर्थ क्या है। बात आई समझ में। कोई भी चीज है या हम ही हैं, तो हमारा यहाँ होने का अर्थ क्या है। हम हैं तो क्यों हैं। हर किसी का अपना अपना एक उद्देश्य होता है, ठीक है, या कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो वैसे ही अगर यहाँ पर लासा और मासा हमें किताबों में इससे रिलेटेड सवाल दिए जाते हैं, तो इसका कोई ना कोई अर्थ तो जरूर होगा। तो साथ ही इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि लासा और मासा होता क्या है। तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करें लासा पर। ये लासा होता क्या है। अगर हम कहें ये रहा हमारा लासा, इसको हम एलसीएम भी कहते हैं, ठीक। अगर हिंदी वाला देखें तो ला स्टैंड करता है लघुत्तम, लघुत्तम। बात है समझ में। और जो हमारा सा होता है वो है हमारा समापवर्तक, समापवर्तक। ये तो हुआ इसका फुल फॉर्म। या अगर हम एलसीएम की बात करें तो ये देखिएगा, एल होता है हमारा लीस्ट, या कहीं कहीं लोएस्ट भी इस चीज को लिखते हैं। लीस्ट होता है, कम से कम लोएस्ट का भी अर्थ नियर अबाउट वही होता है, लीस्ट। और सी फॉर होता है कॉमन, कॉमन। और एफ फॉर होता है, एम फॉर होता है मल्टीपल, मल्टीपल। बात है समझ में। अभी हम सिर्फ इसके जो है फुल फॉर्म पर ही चर्चा करेंगे, पहले लासा की फिर मासा की, फिर हम इसका अर्थ समझेंगे। तो साथियों, दूसरी तरफ, या तो हम कहें पहले लासा ही समझ लेते हैं आखिर लासा होता क्या है। तो साथियों, लासा का अर्थ है, जैसा कि आप देखें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लासा लघुत्तम समापवर्तक, ठीक। जैसे आप लोगों को सवाल दे दिया जाता है कि आखिर ये किया कैसे जाएगा। मान लीजिए कोई सवाल है नहीं, लेकिन ऐसा अगर आपको दे दिया जाए, जैसे कहा जाए कि 5 और 15 का एलसीएम निकालिए। तो अगर हम इसका निकालते, अभी हम इसके प्रोसेस पर चर्चा करेंगे किस तरह निकाला जाता है, लेकिन मैं अभी आपको वैसे ही ओरली बता दे रहा हूं। 5 और 15 का जो एलसीएम होगा वो हमारा 15 आएगा, ठीक साथियों। अब देखिएगा, इसका अर्थ ये है, अगर 5 और 15 का एलसीएम हमारा 15 आया, तो इसका अर्थ ये है कि 5 के पहाड़े में ये जो 15 आया है वो सबसे छोटी संख्या है, वो सबसे छोटी संख्या है जो कि 5 के पहाड़े में और 15 के पहाड़े में दोनों। यहां पे देखिए एक शब्द लिखा है कॉमन, कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ, कॉमन, ठीक है ना, जो दोनों में हो। इसका मतलब ये इसी चीज के लिए होता है कि 5 का और 15 का अगर पहाड़ा पढ़ा जाएगा तो वो सबसे छोटी संख्या एलसीएम ही होगी जो इसके और इसके दोनों के पहाड़े में आ जाए। जैसे
हम कहेंगे 5 और 15 का एलसीएम आया हमारा 15, ठीक है। तो 15 ही वो सबसे छोटी संख्या है, लीस्ट। एक बात यहाँ पर लिखी गई है, लीस्ट। लीस्ट मतलब होता है कम से कम, ठीक है। तो वो सबसे कम संख्या क्या है, 15 है, जो 5 और 15 के पहाड़े में आएगी। बात है समझ में? या हम ये कह सकते हैं कि 15 वो छोटी से छोटी संख्या है, वो छोटी से छोटी संख्या है जो 5 और 15 में मल्टीपल में है, 5 और 15 के मल्टीपल में है। मल्टीपल मतलब होता है, जैसे अगर हम लिखे ये 15 है, तो 15 आप देखिएगा, 15 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि देखिए, अगर हम 5 के लिए लिखे तो हम कह सकते हैं 5 गुणे 3। देखिए यहाँ पर 5 है ना, यहाँ पर 5 है, और ये 5 इसके लिए है, ठीक साथियों। अब इसका मल्टीपल मतलब होता है गुणा ना, तो आप देखिए 15 का हम गुणा, इसका जो ये चीज आई है, अब इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, 15 एकम 15। बात है समझ में? अब देखेंगे 15 एकम पर, देखिए ये चीज 15 है ना, ये इसके लिए आ गया। इसका मतलब क्या, इन दोनों का ये दोनों जो एलसीएम आता है उसका मल्टीपल करने पर, उसके मल्टीपल में ये दोनों संख्याएं मिलेंगी आपको। देखिए 5 अगर 15 का मल्टीपल किया तो 5 इंटू 3 या 5 गुणे 3, 5 या 15 होता है। देखिए 5 है यहाँ पर, और 15 भी है, 15 का देखिए इसी का करते हैं, तो 15 कम 15, देखिए 15 पूरा। बात है समझ में? तो ये क्या है, उभय लिस्ट है, कॉमन चीजें हैं जो इसमें भी और इसमें भी। बात है समझ में? तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं मासा पर। ये हो गया हमारा मासा का, अगर फुल फॉर्म देखें तो महत्तम, सा का होता है समापवर्तक, और HCF का होता है, H का हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। बात है समझ में? वहां पर हमें एलसीएम में हमसे लिस्ट की बात की थी, कम से कम की बात की थी, और यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, ज्यादा से ज्यादा, हाईएस्ट की बात कह रहा है, ज्यादा से ज्यादा की बात कर रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ, मान लीजिए वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि 5 और 15, इन दोनों का हम निकाल लेते हैं HCF। क्या निकाल लेते हैं, HCF। तो अगर हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकालते हैं तो ऐसी संख्या आएगी, ऐसी संख्या आएगी जिससे जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जो कि ऐसी होगी कि इन दोनों के मल्टीपल में होगी। 5 और 15 का HCF हमारा 5 आता है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि ये कैसे आता है, इसका प्रोसेस हम अभी जस्ट इसके बाद शुरू करेंगे, पहले एलसीएम फिर HCF। तो अगर 5 आता है तो इसका अर्थ क्या है, तो साथियों इसका अर्थ यह है कि जो HCF आया इन दोनों का, जो संख्या यानी 5, वो ऐसी संख्या है, वो ऐसी संख्या है जिसका अगर हम मल्टीपल करें साथियों, गुणज करें, गुणज, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो शुरू के इसके गुणज होते हैं, गुणज का अर्थ होता है, इसे 5 है, 5 को पहले 1 से मल्टीपल करो, मल्टीप्लाई करो, 5 आया, फिर इसको 1 के बाद 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 आया, फिर 5 के इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करो, 15 आया, 4 से करो, 20 आया। तो साथियों देख रहे हैं, गुणज का अर्थ होता है ये, पहले 1 से इस चीज को गुणा करना, फिर 2 से, 3 से, 4 से। ध्यान देने वाली बात यह है कि या तो हम कहें कि ये जो संख्या है इसके गुणज में ये दोनों संख्याएं आएंगी, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या 5 आई है, 5 और 15 का HCF, ये सबसे बड़ी संख्या है, ये सबसे बड़ी संख्या है कि जिससे 5 और 15 दोनों विभाजित हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। विभाजित हो जाने का अर्थ है कि अगर 5 से इनको या इनको भाग किया जाए तो शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, 0 आएगा। अब 5 के बाद कोई भी ऐसी संख्या आपको नहीं मिलेगी जिससे 5 और 15 दोनों ही विभाजित हो जाए, अर्थात शेषफल
शून्य हो जाए। बात है समझ में। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ देख सकते हैं 5 से हम अगर इस 5 को पहले 5 एकम 5, 5 से 5 गया 0, देखिए शेष पर हमारा क्या आया 0। इसी तरह से अगर हम 15 को चेक करें 5 से करते हैं तो 5 3 15, देखिए शेष पर हमारा क्या है 0। अब इस 5 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं है जिससे कि 5 और 15 दोनों विभाजित हो जाएं। बात आई समझ में। अब यहाँ पे जो हम लोग इसकी बात कर रहे थे कि इसके गुणज में होने चाहिए, इसके वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके ये गुणज में है। जैसे यहाँ पर हम देखें तो यहाँ हम देखते हैं पहला तो ये 5, देखिए इस 5 के गुणज में है, और ये 15, 5 और 15 का ही निकाले थे, और ये देखिए 15 भी क्या है इसके गुणज में। ठीक है, दूसरे पॉइंट की तरफ कि इनका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। ठीक, तो जैसे दूसरा पॉइंट की तरफ कि क्वेश्चन मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन बना लेते हैं कि कोई दो संख्याएं हैं। ठीक, जैसे 72 और 112, ये कोई दो संख्या है। यहाँ पर दो संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, कितनी भी संख्या हो सकती है, नियम सबका यही होगा। हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। एक ही क्रिया करेंगे, इसके दो मेथड्स हैं। हम एक ही तरीके से एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं, या एक तरीका और होता है कि हम इन दोनों को एक साथ ही रखकर एलसीएम की गणना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे किस तरह के दोनों पहले आसानी के साथ कर सकते हैं, ताकि एलसीएम वहीं पे समझ जाए। तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले इसके लिए हम करते हैं, जैसे पहली संख्या 72 है तो हम 72 लिए, इसको इस तरह से जैसे हम गुणनखंड करते हैं। साथियों, अगर आपको गुणनखंड करने का तरीका नहीं आता है तो आप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिससे कि आपको गुणनखंड करना भी आ जाएगा। जरा देखिएगा, तो हम क्या करेंगे, 2 3 6 और 2 6 12, 2 एकम 2 अट्ठे, 2 9 18, फिर 9 2 के पहाड़े में आता नहीं है, फिर 3 से 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, उसके बाद 112, उसके बाद ये तो हो गया। देखिए यहाँ एक आ गया ना, जब यहाँ एक आ जाएगा तो हम रुक जाएंगे। उसके बाद 112 वाला करते हैं, अब 2 से करेंगे क्योंकि इसका इकाई का आगे क्या है 2 है, इसलिए 2 के पहाड़े में आएगा, यानी 2 से कटेगा और शेषफल क्या आएगा, शून्य आएगा। साथियों, हम इन कैसे ही किसी भी संख्या को देखकर हम कैसे पता पा जाते हैं, कैसे पता कर लेते हैं कि कोई भी संख्या किस संख्या से कटेगी, इसकी भी एक ट्रिक होती है साथियों। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में, जो मेरा अगला वीडियो होगा इसी टॉपिक पर होगा, कि किसी कोई भी संख्या कैसे हम पता करेंगे कि किस संख्या से कटेगी, बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या हो। ठीक है, देखिएगा साथियों, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, 2 2 4 2 8 16, 2 एकम 2 14, 2 7, अब 7 2 के पहाड़े में नहीं है, सीधे 7 7 एकम 7, देखिए यहाँ पर एक आ गया तो हम रुक जाएंगे। इतना करने के बाद साथियों हम करेंगे क्या, 72 है, ये 72 का इधर का इधर वाला देखते हैं हम क्या है, 2 1 2 3 बार आया, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, ठीक, ये है रहा 112, 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 7। ठीक साथियों, इस तरह हमें करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, लासा काउंट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लासा क्या होता है, और जस्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मासा क्या है। ठीक है साथियों, यहाँ पर हम लासा और मासा एक साथ निकाल सकते हैं। देखिएगा लासा, तो लासा क्या होता है, हम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन हो, जो दोनों में जो नंबर हो हमारा, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक, उसके बाद देखते हैं, फिर इसके बाद क्या है 2,
यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 2, कोई मतलब नहीं, तो गुणा 2। ठीक, फिर यहाँ देखते हैं 2 है, यहाँ पर भी 2 है, जिसको अभी हम इसमें काउंट नहीं किए, तो इसको भी यहाँ लिख देते हैं। ठीक, इसके बाद 3 है। ठीक, यहाँ नहीं, यहाँ कोई 3 नहीं, तो इसको छोड़िए। यहाँ पर भी 3 है, लेकिन यहाँ पे और कोई 3 नहीं। फिर यहाँ देखते हैं 2 है, लेकिन यहाँ ऊपर कोई 2 ऐसा नहीं बचा जो हम इसके साथ पेयर ना किए हो, जोड़ा ना बनाया। 7 भी नहीं। तो अब हम करेंगे क्या, जो ऐसी संख्याएं बच रही हैं जो दोनों में नहीं, जो दोनों में नहीं है, उनको भी हम यहाँ लिख लेंगे। जैसे ये रहा 3, 3 गुणे 3, और ये 2 रहा नीचे वाला, और ये गुणे 7। बात है साथियों, अब हम इन सबको कर लेंगे गुणा। ठीक, लेकिन यहीं पर हम मासा भी साथ साथ समझ लेते हैं। मासा कैसे निकाला जाता है, कि मासा निकालने का तरीका है जो दोनों में कॉमन हो। जैसे यहाँ पर ये 2 रहा, ये 2 रहा, लिखे गुणे। फिर ये 2 इसमें भी है, ये 2 यहाँ पर भी है, लिख लिए। फिर ये 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो लिख लिए गुणे में। अब देखते हैं ये 3 यहाँ नहीं है, ये 3 यहाँ नहीं है, या 2 ऊपर नहीं, या 7 दोनों में नहीं, तो हम मासा के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं। बात आई समझ में साथियों। अब देखिएगा, हम इसको कर लेंगे गुणा, हम इसको कर लेंगे गुणा। देखिएगा, अब जब हम इसको गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया, इस तरह से हम करते करते, ठीक है, यहाँ गुणा जितना आएगा, फिर उसके 2 से, फिर 7 से करते करते जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 1008। समझ में दोस्तों। ठीक, तो इस तरह से जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1008, यानी एलसीएम कितना आया, 1008 आया। अब इसको हम मासा करते तो 2 दूना 4 और 4 दूनी 8। बात आई समझ में। इस तरह से हमने एक ही तरीके से दोनों को निकाल लिया। बात आई समझ में साथियों। कोई भी संख्या होगी, यहाँ पर हम 2 ही संख्या लिए हैं, आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी, 5 भी, एक साथ किसी का भी, हम सबका अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे। इस तरह से लासा और मासा दोनों आ जाएंगे। एक तरीका और है साथियों, उस तरीके में क्या होता है, बस हम लासा के लिए, मासा के लिए तो यही इस्तेमाल करते हैं, मासा के लिए इसी तरह से। ठीक है, अब देखिए जो आसान है। अब लासा के लिए क्या करते हैं, सिर्फ लासा के लिए ये विधि जो है, जैसे हमें सिर्फ लासा निकालना हो, तो मान लीजिए 72 112 का दोनों का निकालना हो, तो हम कहेंगे 72, यहाँ पर कामा लगाएंगे और 112, इन दोनों को एक साथ गुणनखंड करेंगे। बात है समझ में। देखिए, देखते हैं एक ही संख्या को, अगर ये 2, सबसे पहले अगर हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले 2 से काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इकाई 2 से कट रही है, इसका मतलब 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10, 2 6 12, 2 एकम 2 अट्ठे, 2 दूना 2 अट्ठे, फिर यहाँ 2 9 18, का 2 एकम 2 चौका। देखिए 2 से नहीं कटेगा, लेकिन ये 14 2 के पहाड़े में आता है, तो जब नहीं कटेगा तो इसको ऐसे उतार देंगे, और 2 सत्ते। ठीक, अब देखेंगे साथियों, 2 के बाद क्या आता है, 3। ठीक, देखते हैं कि 9 2 के पहाड़े में तो ना ही, 7 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 के बाद क्या आएगी, 3 आएगा। 3 से चेक करें, 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 तरीका 9, और ये 7 नहीं आएगा, तो इसको ऐसे उतार देंगे। फिर 3 के देखें, फिर ये 3 के पहाड़े में आएगा 3, 3 एक कम 3, और ये 7 नहीं आएगा। यहाँ पर 1 आ चुका है, जैसे यहाँ पर 1 आ जाता तो हम रुक जाते थे, लेकिन अभी सिर्फ ये 1 हुआ है, ये नहीं। जब ये 1 हो जाएगा तो हम रुक जाएंगे। देखिएगा साथियों, तो ये तो 1 है, कोई मसला नहीं। अब देखिए 7 सिर्फ 7 के पहाड़े में आता, तो इसे 1 को ऐसे उतार, 7 एक कम 7। यहाँ पे देखते हैं दोनों संख्या हमारी 1 हो चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर रुक जाएंगे। तो अब हमारा जो लासा होगा, ये देखिए 1 2 3 4 बार 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 गुणे 3 गुणे 7। बात है समझ में साथियों। अब जब हम इसको गुणा करेंगे तो 1008 आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो साथियों। अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।